हमने ध्यान में भगवान शिव से निवेदन किया, हे महादेव, वैकुंठ चतुर्दशी का क्या महत्व है? क्या इस दिन शिव और विष्णु का संयुक्त पूजन होता है? क्या इस दिन भगवान विष्णु विश्वनाथ मंदिर में पधारे थे और काशी विश्वनाथ का सहस्त्र कमलों से पूजन किया था? भगवान शिव ने उत्तर दिया, पुत्र, वैकुंठ चतुर्दशी का कोई विशेष महत्व नहीं है। यह मनुष्यों द्वारा रचित कथा है। जिस संदर्भ में तुम पूछ रहे हो, उस संदर्भ में श्री हरि विष्णु न तो काशी आए थे और न ही उन्होंने मेरा कोई पूजन या तप किया था। हाँ, भगवान विष्णु विभिन्न लीलाओं के लिए अनेक बार काशी अवश्य पधारे हैं। हमने आश्चर्य से पूछा, किंतु प्रभु, अनेक ज्ञानी जन पंडित कहते हैं कि शास्त्रों में वर्णित है कि आपने ही विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था और उसकी प्राप्ति हेतु श्री विष्णु ने आपकी तपस्या की थी। शिवजी बोले, नहीं पुत्र, भगवान विष्णु के पास वे सभी शक्तियां सदा से ही विद्यमान हैं जो मेरे पास हैं। न उन्होंने मेरी कोई तपस्या की और न ही मैंने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया है। यह कथा केवल शिव को श्रेष्ठ सिद्ध करने के उद्देश्य से कलयुग में मनुष्यों द्वारा रची गई है। सत्य यह है कि शिव और विष्णु एक ही परम तत्व के भिन्न रूप हैं। हमने फिर पूछा, तो प्रभु, क्या यह सत्य है कि इस दिन शिव जी को तुलसी और विष्णु जी को बेलपत्र अर्पित किया जाता है? भगवान शंकर बोले, मुझे तुलसी प्रिय नहीं है और वैकुंठ चतुर्दशी का इस विषय में कोई विशेष नियम या महत्व भी नहीं है। परंतु यदि कोई भक्त भावपूर्वक तुलसी अर्पित करता है तो मैं उसे विष्णु भाव से स्वीकार करता हूं। और यदि कोई भक्त किसी भी दिन विष्णु जी को बेलपत्र अर्पित करे तो वे उसे उतनी ही प्रसन्नता से शिव भाव से स्वीकार करते हैं, क्योंकि शिव और विष्णु एक ही हैं। हमने आश्चर्य से पूछा, तो फिर प्रभु, जब इस दिन का कोई विशेष महत्व ही नहीं है तो इस दिन को वैकुंठ चतुर्दशी क्यों कहते हैं? भगवान शिव बोले, यह भी कलयुग का फैलाया हुआ भ्रम है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाने लगा, परंतु वास्तव में इसका ऐसा कोई महत्व नहीं है जैसा लोक कथाओं में वर्णित है। इस चैनल का मूल उद्देश्य कलयुग में फैली भ्रांतियों और अज्ञानता को मिटाकर ध्यान की उच्च अवस्थाओं में प्राप्त दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।